हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे थे। लेसन नंबर सेकंड के कुछ ही क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं। उसके बाद हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो है क्वेश्चन नंबर 9। इफ द नेट चार्ज इन एनी गाउसियन सरफेस इज जीरो, वुड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस? नो, इसका आंसर लिखिए नो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये आपको डेफिनेशन लिखवाई हुई है, इसकी यूनिट और डायमेंशन भी हमने लिखवा रखी है। नेक्स्ट है, हाउ विल चेंज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू गो फ्रॉम वन चार्ज लेयर ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी टू अदर। यदि एक सरफेस चार्ज डेंसिटी से मतलब एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे आप जा रहे हैं तो क्या इफेक्ट आएगा? तो देखिए इस टाइप से, ये है टू प्लेट्स, इसकी वजह से होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन एक से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन, मेरे हिसाब से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा केवल। 2 क्यों होगा? क्योंकि कंडक्टिंग है ना। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसने कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग तो इसने हमें कहीं बताया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जब भी आपकी ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग आपको बता ही नहीं रखा है तो आप इसको नॉन कंडक्टिंग मानते हुए करेंगे। ठीक है, और इसको आप पूरा सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि जब दो प्लेट होती है एक से दूसरी पर जाती है तो एक प्लस होती है और एक क्या होती है? माइनस होती है। अब ये कंडक्टिंग बन गया ना खुद ही कैसा बन गया ये? कंडक्टिंग। और कंडक्टिंग के लिए आंसर क्या आता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों ही चीज सही हो गई हमारी एक तरीके से। अगला है, ड्रॉ द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ ई विद डिस्टेंस ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग लेयर। इसका ग्राफ हमने बताया हुआ है, आपको स्ट्रेट लाइन आता है बिकॉज ये आर पर डिपेंड ही नहीं करता। नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग दोनों का ही बिल्कुल सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर? बताओ। सेंटर पे पूछा है तो सेंटर पे तो जीरो ही होता है, आपको पहले ही बताया गया है। इसका आंसर सेंटर पे क्या होता है? जीरो। क्वेश्चन नंबर 14 और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन क्या है? इफ अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, नाउ इफ द चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन द सिलेंड्रिकल in the surface of equal volume, that what will be the ratio of linked surface in both position? दोनों पोजीशन में रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, शेप पर डिपेंड नहीं करता है, तो दोनों में ही जो रेशियो होगा फ्लक्स का वो कैसा होगा? सेम होगा, 1:1। अब हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे। पढ़िए पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। लिखवाया हुआ है, ये आपको कंप्लीट है। सेकंड, एक्सप्लेन लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट इट्स यूनिट, कराया हुआ है। थर्ड, एक्सप्लेन द सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट इट्स यूनिट, कंप्लीट है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट इट्स यूनिट, कंप्लीट। फिफ्थ है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर गॉस लॉ, ये भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज द चार्ज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द आउटर सरफेस एट द कंडक्टर, लिखवाया हुआ है ये मैंने आपको फोर्स वाले के अंदर। सेवंथ है, व्हाई डज द साइज इंक्रीज ऑफ शोक बबल ऑन चार्जिंग। इसका आंसर आप लिखिए कि शोक बबल को जब चार्ज करते हैं तो इसका साइज क्यों बढ़ जाता है? तो लिखिए, ऑन इंक्रीजिंग द शोक बबल, on increasing the soap bubble, the pressure acts
radially outward due to charge on its surface. Hence its volume increases. Thus, on charging the soap bubble, its size also increases. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. Derive an expression for electric force and electric pressure on the surface of charged conductor. आया था ना आंसर, P is equal to half sigma square upon epsilon naught. वही है ये. 9th है, derive an expression for storage energy in unit volume in electric field. ये भी करा रखा है, हाफ epsilon naught E square इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 10th, derive an expression for the maximum surface charge density of charged soap bubble in equilibrium. ये भी कराया हुआ है, सबसे लास्ट डेरिवेशन है ये इसका सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन द गॉस लॉज फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ. बेटा ये भी कराया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 12, यू आर गोइंग इन अ कार, व्हाट विल यू डू फॉर योर सेफ्टी इफ द लाइटनिंग गोइंग टू बी. तो हम क्या करेंगे कि यदि हम किसी गाड़ी में चल रहे हैं और अचानक से बिजली कड़कने लगती है, लाइटनिंग होने लगती है, तो उस कार की हम चारों खिड़की दरवाजों को बंद कर लेंगे, मतलब चारों विंडोज को हम ओपन क्लोज कर देंगे. इससे जो आपकी कार है ना वो कंडक्टर की जैसे बिहेव करेगी, और कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज होता ही नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगी. तो इसका आंसर लिखिए, द विंडो विल हैव शट बिकॉज ऑन lighting the total charge will be on the outer surface of the car. On the outer surface of the car. Question number 13. The linear charge density on the straight long line charges are lambda 1 and lambda 2. Derive an expression for the force applied between them on per unit length. क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू 2 के लैम्बडा अपॉन आर. ठीक है, उससे हमको ये सॉल्व करेंगे. ये वाला जो सॉल्यूशन है ना आपको, ये आपको चैप्टर नंबर 7 में भी दिखेगा. तो यहाँ पर इसको हम नहीं कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 में कर लेंगे इसको कंप्लीट. ठीक है, वहां तो पूरा है F1 अपॉन एल, F2 अपॉन एल, वो पूरा दे रखा है. तो वो क्वेश्चन उस जगह से उठ के आएगा, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का आएगा आपके. क्वेश्चन नंबर 14 और शॉर्ट टाइप का लास्ट क्वेश्चन. द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑन द टू पैरेलल प्लेन ऑफ इनफाइनाइट एक्सपेंशन इज प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा. ठीक है, एक पे प्लस सिग्मा है, एक पे माइनस सिग्मा है. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बिटवीन देम. बिटवीन देम पूछ लिया है, तो इसी के जैसा है ये. देखिए बिटवीन देम में क्या होगा, ये इधर जाएगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इधर आएगा तो माइनस के सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 0. ठीक है, यहां से यहां जा रहा है तब तो ये आएगा, और ये दोनों बिल्कुल बीच में पूछ रहे हैं तब 0 होगा इसका आंसर. उतार लीजिए इसको डायग्राम बना के, कंफ्यूजन अच्छे से क्रिएट कर सकता है ये क्वेश्चन. अब देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. पहला,
ये आपको दे रखा है पहला वाला, स्फेयर के लिए दे रखा है चार्ज स्फेयर, शेल दे रखी है ना, तो वो चार्ज कंडक्टर है ये। सेकंड वाला नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए डेरिवेशन है। थर्ड है गॉस लॉ प्रूफ करना है आपको और एक्सप्रेशन देना है ई के लिए, कर सकते हो। नॉन कंडक्टिंग प्लेन के लिए दे रखा है फोर्थ, और फिफ्थ वाला कंडक्टिंग प्लेट के लिए। तो ये तो वही डेरिवेशन हो गई जो हम करा चुके हैं आपको, ठीक है। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में से हमने कौन कौन सी कर ली थी, फर्स्ट सेकंड हमने कर ली थी, थर्ड आपको करनी है, ये मैं खुद ही कराऊंगी आपको, ठीक है। फोर्थ करते हैं, क्योंकि फिफ्थ तो हमने कर रखा है, फोर्थ करते हैं अब हम। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। जब डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 वोल्ट पर मीटर है, ठीक है। जब आपको पता ना हो ना रेडियस वगैरह के बारे में, तो आप इस टाइप से लिख दिया करो कि R इज इक्वल टू 20 पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर, तो ये आउटसाइड वाला ही हो गया। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर पे आपसे इसने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो कैसे करेंगे इसको कंप्लीट, देखिए रेडियस है 5। अब हम पहले देखते हैं, दोनों ही ई आउट वाली कंडीशन में है ये भी, तो ई आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये 20 सेंटीमीटर वाली 20 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा में क्या चाहिए, ई आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फॉर्मूला क्या होगा इसका, वही के क्यू अपॉन आर। इक्वेशन नंबर सेकंड, जबकि हम ऐसा वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड कीजिए, ई आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर अपॉन ई आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यहाँ होगा के क्यू अपॉन 8 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, के क्यू अपॉन 20 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। के क्यू से ये कर दिया। ये हमको फाइंड करना है, ये कितना दे रखा है 10, 20 का स्क्वायर 400, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। करो, यूनिट्स तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि वोल्ट पर मीटर क्यों लगाना है। ये यूनिट्स आप कुछ भी लगा सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर 2 यूनिट है दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, पर ये यूनिट्स आपको याद रखनी पड़ेगी। कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही है कि उनको यूनिट्स नहीं पता चल रही है कि यूनिट्स क्या लगाएं, तो यूनिट्स पता नहीं चल रही है, उनका थ्योरी वाला मैटर क्लियर नहीं है, वो ये मान ले, उनको यही नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, तो उसी अकॉर्डिंग होगा काम। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। आंसर आएगा 62.5 वोल्ट पर मीटर। उतारिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 फिफ्थ करा दिया है हमने। A point charge plus 10 microcoulomb at a distance
r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस और रेडियस में फर्क होता है, तो डिस्टेंस जब दे रखी है तो आप d लिख लो। इसकी साइड्स आपको दे रखी हैं, साइड्स a 10 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स निकालिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप से आपको इसकी शेप दी हुई है। तो बेटा ये तो एक स्क्वायर तो नहीं, रेक्टेंगल टाइप में हो गया ये, ठीक है। अब जब हम इसके चारों गॉसियन सरफेस की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो जो कंस्ट्रक्शन होगी ना वो इस टाइप से होगी इसकी, एक क्यूब या क्यूबॉइड की जैसी, जिसकी कितनी सरफेस होती है इसकी 6। तो फाई इज इक्वल टू कैसे होता क्या है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, बट आपको एक का निकालना है तो फाई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6 Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ज्यादातर बच्चे वो Q/एप्सिलॉन नॉट से करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं गाउसियन सरफेस की कल्पना होगी इसके अंदर, तो गाउसियन सरफेस की वजह से इसमें अपॉन 6 करना पड़ेगा आपको। तो इसका आंसर इस टाइप से निकलेगा, Q कितना है 10 माइक्रोकूलम, Q/6 एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है हमको, डिस्टेंस तो कहीं भी काम नहीं आई, और फ्लक्स में तो डिस्टेंस रेडियस काम आती भी नहीं है, पहले भी जानते हो आप इन चीजों को, कर लो। क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ अ मेटल प्लेट, एरिया दे रखा है, इट इज चार्ज विद 10 माइक्रोकूलम, चार्ज दे रखा है, एरिया दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है वो नियरेस्ट ऑफ द प्लेट, इज इक्वल टू क्या लगाओगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या निकलेगा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से करेंगे इसको। देखो पहले क्या क्या दिया हुआ है, एरिया, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है ना, कंडक्टिंग दे रखा ना नॉन कंडक्टिंग, तो जब कुछ नहीं दे रखा तो नॉन कंडक्टिंग लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला होता है जब कुछ नहीं दे रखा होता है, ठीक है। तो सिग्मा, ये सिग्मा कितना होता है क्यू अपॉन, ये लो जी क्यू की वैल्यू 2, एरिया कितना हो गया -2 एप्सिलॉन नॉट, ये रहा, करो सॉल्व कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 8, टू मेटेलिक सरफेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस 0.005 मीटर, सॉरी 0.05 मीटर, बोथ कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये लो
कंडक्टिंग हो गया ये ऐसा नहीं लग रहा 100 टाइप क्वेश्चन के दोनों पार्ट दे दिए ये आपको, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम 55 वोल्ट पर मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच सरफेस। तो क्या होता है, इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज पूछा है इसने। ये कंडक्टिंग के लिए क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू निकालना है ई इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ई कितना हुआ, ये रहा। थ्योरी सही है तो आपके न्यूमेरिकल बिल्कुल सही हो जाएंगे। थ्योरी क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल के बारे में तो सोचना भी मत कि आपसे हो जाए, बिना थ्योरी के नहीं हो सकते। बस इतना काम कर सकते हो, मैं यहाँ फॉर्मूले छपाई देती हूँ आपको, आप आराम से बैठ के इनको गुणा भाग कर लो घर जाके, बस यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए थ्योरी को अच्छे से क्लियर करो कि जब हम फॉर्मूले पे दिमाग लगाएं तो आपका भी साथ में माइंड काम करे, या आप पहले ही आपको पता हो कि मैं न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ तो आप पहले ही करके बैठा करो न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 9th और 10th नहीं, क्वेश्चन नंबर 9th नहीं करना है। बता देती हूँ, चलो क्वेश्चन नंबर 9th को भी करते हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9th कर रहे हैं हम। क्वेश्चन पढ़ो। जो गिवन क्वांटिटी उसे लिखने की कोशिश करो। देखिए नाइन्थ, अ पार्टिकल ऑफ मास, मास दिया हुआ है कितना, 9 इंटू 10 की पावर -5 ग्राम। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 5 इंटू 10 की पावर -5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज पूछ रहा है ये आपसे, ठीक है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो जो ग्राम है इसको किलोग्राम में चेंज करो। कितना हुआ, 9 इंटू 10 की पावर -8 किलोग्राम, ठीक है। अब हम एक चीज जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्यू ही होता है और F इज इक्वल टू एम जी होता है। और ये होता है एम जी, दोनों ही लगानी पड़ेंगी। क्यू, ये कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कुछ नहीं दे रखा तो नॉन कंडक्टिंग माने इसको एम जी। क्या चाहिए, सिग्मा तो है, चार्ज पूछ रहा है, ठीक है। तो ये रहा चार्ज, यही तो निकालना है, एम जी 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा। अब देखो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, क्या मास दे रखा है, जी 9.8, जब कुछ नहीं दे रखा हो तो 9.8, 2 एप्सिलॉन नॉट ये होता ही है अपॉन सिग्मा, ये रहा। कूलम में आएगा इसका आंसर भी, उतारिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10th पढ़ो, गिवन क्वांटिटी लिखने की कोशिश करो। इतना टाइम तो दे रहे हैं आपको, आप गिवन लिख सकते हो क्वांटिटीज को। ठीक है, चलो अब आपने कोशिश कर ली। क्वेश्चन पढ़ो 10th। कितने हैं इसके अंदर, 12 है।
द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज सरफेस सिचुएटेड इन XY प्लेन इज, सिग्मा दिया हुआ है 5 × 10⁻16 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स फाइंड करना है, रेडियस दे रखी है आपको 0.1 मीटर, थीटा बना रहा है ये 60 डिग्री विद जेड एक्सिस। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड से बनाता तो हम 90 में से 60 को माइनस कर देते। अब फाई इक्वल टू क्या होता है, ई एस कॉस थीटा। ई कितना है, जब कुछ नहीं दे रखा है कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट का एरिया कितना होता है मुझे बताओ, क्योंकि इसमें कोई शेल तो दे नहीं रखी है। प्लेट का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ लूप भी बना रहा है ये, तो लूप का एरिया तो जानते ही हो पाई आर स्क्वायर। लूप का एरिया तो बता ही सकते हो। क्वेश्चन को पढ़ लिया करो कि प्लेट का है या फिर लूप का है, जिससे अभी हमको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं। सिग्मा 5 × 10⁻16 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये रहा। पाई की वैल्यू, रेडियस 0.1 का स्क्वायर cos 60, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम यूनिट। फटाफट से कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ दीजिए, ठीक है, या फिर खुद से प्रैक्टिस करना। मैं तरीका बता देती हूँ आपको, चलो करा ही देती हूँ, करा देती हूँ मैं आपको 11th। इतनी सी दया तो कर ही सकती हूँ मैं। ठीक है, 11th करा रहे हैं हम आपको। आपके ऊपर तो छोड़ने का मन ही नहीं करता, पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस है मुझे कि आप, मैंने छोड़ दिया ना, इसका मतलब आप तो परमानेंट ही उसको छोड़ दोगे, करने वाले ही नहीं हो उसको। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है स्टूडेंट्स के ऊपर। एक क्वेश्चन देने का मन नहीं करता आपको, तो वैल्यू भी मैं पुट करके देती हूँ कि भाई अब तो सॉल्व कर ही लोगे। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है आपको। Energy is projected on the perpendicular infinite surface charge plate from the distance 5 millimeter. मिली को चेंज कर दो। Calculate the minimum surface charge density on the conducting plate when electron did not hit the plate. इसको हम कैसे करेंगे, पहले तो वर्क करना पड़ेगा हमको। ये वर्क आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहले से, कितना दे रखा है 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क ही दे रखा है आपको ये, है ना, 1000 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, वोल्ट नहीं। डिस्टेंस दे रखी है, तो हम लिखेंगे पहले F = QE। फोर्स = क्या होता है, F = QE। बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की, तो चार्ज की जगह E आ गया। कंडक्टिंग प्लेट के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और वर्क क्या होता है, F × D। वर्क कितना दे रखा है 1000 T। ये F कितना दे रखा है, ये रहा E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और D कितना दे रखा है 5 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, सिग्मा कितना आएगा 1000 8.85 10⁻12 5 × 10⁻³ बस इतना ही करना था इसमें।
बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, सोप बबल वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सोप बबल में देखिए कैसे करना है इसको। द प्रेशर इन और आउट ऑफ अ सोप बबल इज इक्वल सरफेस टेंशन ऑफ 0.04 न्यूटन पर मीटर। डायमीटर दे रखी है तो रेडियस निकाल लूं मैं 2 सेंटीमीटर। चार्ज निकालना है, कैसे निकालेंगे? चार्ज का फॉर्मूला निकालने का तरीका बताया था ना मैंने, देखो यहाँ क्या बताया था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 40 अपॉन आर। सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या आ रहा था, ठीक है। तो सिग्मा कितना आ रहा था, मैं आपको ये बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आपको रटना नहीं है, फॉर्मूला यही से हो जाएगा। देखो ये कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर दे रखा है, टी दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट पता है आपको, बस वैल्यू सॉल्व करो, गुलाम में इसका आंसर आ जाएगा। तो ये अपना आज अपन ने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बात हो रही है, तो सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से आपके 15, 16, फर्स्ट, सेकंड, ये 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 3, जो कि पोटेंशियल पर डिपेंड है और सेकंड चैप्टर पर भी वो डिपेंडेंट है। तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए क्लासेस को।